और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अमर सदाना स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता पंकज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपराजिता का रुख कर लेते हैं। अपराजिता, अमूमन हर महीने पहली तारीख को बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं जिसका आम जनता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये जो बदलाव है ये उन लोगों के लिए है खास तौर पर जिनके पास बाइक या कार होती है। यानी कि अब जो पेट्रोल है उसमें इथेनॉल को कंपलसरी कर दिया गया है और उसकी 20% इथेनॉल अब पेट्रोल में मिलाया जाएगा। अब इस खबर को जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो किस तरह से देख रही है? बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, आपको बता दें जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है कि E20 पेट्रोल वाली गाड़ियां जो है 1 अप्रैल से सभी राज्य में, केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये बेहद सराहनीय कदम है, लेकिन इसे सुचारू तरीके से अगर लागू कर पाए सरकार तब, क्योंकि ये एक तरीके से E20 की जहां तक बात है तो ये एथेनॉल प्लस पेट्रोल का संगम है, मिश्रण है, जिसमें 20% आपका एथेनॉल और 80% पेट्रोल होगा, जिससे वायु की अगर बात कर ले तो उसकी गुणवत्ता में सुधार आएगा। जैसे हमेशा हम राजधानी की बात करते हैं कि राजधानी में किस तरीके से आप देख रही हैं कि पर्यावरण आए दिन जो है वो दूषित होते जा रहा है, हवा की गुणवत्ता को नापा जाता है तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि जहरीली हवा हो रही है, तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो E20 पेट्रोल गाड़ियों को लेकर के सरकार जो है लेकर के आ रही है, सभी जगह इसे लागू करने की बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो गाड़ियां चलती हैं उसमें कई तरीके की गैसेस जो है वो वायु में मिल करके जहरीला जो है वायु को बनाते हैं। तो ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगा, हाइड्रोकार्बन जैसे गैसेस जो है उसके उत्सर्जन कम होंगे, तो ये वायु को स्वच्छ बनाने का काम करेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है अंकिता जी कि जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, क्योंकि हम सब जो है तेल के लिए दूसरे देशों पर 60% तक निर्भर हैं, क्योंकि 60% तेल जो है भारत का वो दूसरे देश से आता है। और ऐसे में मिडिल ईस्ट के तनाव का असर भारत की भी आर्थिक स्थिति पर दिख रहा है, किस तरीके से दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तो अब जब अपने ही अंदर में इस तरीके से जो चीज़ें बनेंगी उसका यूज़ होगा तो इससे आत्मनिर्भरता बनेगी, विदेशी चीज़ों पे हमारी निर्भरता कम होगी, किसानों की आय मजबूत होगी और वायु की बात कर ले तो वो भी स्वच्छ होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बहुत पॉजिटिव और सराहनीय कदम है। और लोगों की जहां तक बात है तो 2023 के बाद से जो गाड़ियां हैं वो तो बहुत इसे सही ढंग से चला पाएंगी, लेकिन उसके पहले वाली गाड़ियों के इंजन पे कुछ तो असर पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि लोगों के मन में इस बात का डर है कि अगर उनकी पुरानी गाड़ी है, यानी कि 2023 से पहले की गाड़ी है, तो उस पर किस तरह का असर होगा। अमर सदाना, पंकज अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। अमर, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? सरकार का मकसद क्या है इसे लागू करने के पीछे? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो है ये पुराना ही पद्धति शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में गन्ने और धान से एथेनॉल बनाने की जो योजना है उस पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके तहत जो कबीरधाम जिला है, जिसको जहां पे शक्कर कारखाना है, जिले में देश का पहला पीपीटी मॉडल जो है आधारित एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। यह प्लांट गन्ने के रस और जो शीरा है उसको उपयोग करके जो जैव ईंधन है वो तैयार करेगा, जिसके लिए जो है किसानों की आय बढ़ेगी और पेट्रोल डीजल की जो निर्भरता कम होगी। और प्लांट जिस तरह से कबीरधाम के भोरमदेव में सरकारी शक्कर कारखाना है उसका पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित है, जिससे जो है चीनी मिलों को भी अतिरिक्त आय जो है हो रही है और किसानों को गन्ने का सही दाम मिले, इसके लिए जो पूर्ववर्ती भूपेश सरकार है वो 6 वर्ष पूर्व ही जो है इस योजना की शुरुआत की थी। और जो पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी है वहां पे इनका प्रयोगशाला भी है और प्रयोगशाला भी बनाया गया था। बिल्कुल, तो कई तरह के फायदे यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन पंकज, लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर उनकी गाड़ी पुरानी है तो क्या इंजन में, पाइप्स में किसी तरह की दिक्कत हो सकती है इस मिलावट के बाद E20 पेट्रोल की वजह से? जी अंकिता जी, बिल्कुल। अगर बात करें जहाँ केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से E20 पेट्रोल देश भर में सभी राज्यों में लागू करने का फैसला लिया है, अगर बात करें तो उपभोक्ताओं एक चिंता जरूर
बनी हुई है, क्योंकि एक साफ तौर से जो है वो निर्देश भी दिए गए की राय भी है कि 2023 के बाद के जो वाहन है वो तो कहीं ना कहीं E20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त है। अगर बात करें 2023 से पहले के अगर जो वाहन है उन पर जो है उनकी रबड़ की जो रबड़े हैं या प्लास्टिक के जो भी आइटम्स हैं, जो इंजन्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है वो परिवर्तन या उनमें कहीं ना कहीं खराबी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में लोगों की चिंता होना लाजमी है, क्योंकि अधिकतर वाहन जो है वो लोगों के पास पुराने हैं। 2023 की बात की जाए तो वर्तमान समय में 3 साल का ही केवल समय अभी बीता हुआ है, 2026 अभी चल रहा है। तो ऐसे में लोगों के पास एक जो है वो सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो एक्सपर्ट ने इस तौर को साफ तौर से ये बात कही हुई है कि जो भी वाहन 2023 के पहले के हैं उनके साथ में जो एक्सपर्ट जो वाहन चालक हैं वो अपने एक्सपर्ट अपने टेक्नीशियन के साथ परामर्श करें, उसके बाद ही वो E20 पेट्रोल जो है वो उपयोग करें। बिल्कुल जैसे कि एथेनॉल का उपयोग अगर बात की जाए तो E20 पेट्रोल में 20% जो है वो पेट्रोल के साथ मिलाने का जो सरकार का फैसला है निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है, जिससे जो गन्ना किसान हैं, जो ज्वार और बाजरे की जो खेती करने वाले हैं, उन किसानों को कहीं ना कहीं खासी मदद और आर्थिक जो है वो उपलब्धि मिलते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात करें खाड़ी देशों के युद्ध को लेकर के, जहां इस तरह की समस्याएं अभी चल रही हैं, तो पेट्रोल की निर्भरता के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और उस दिशा में इसे अहम कदम के तौर पर भी यहाँ पर देखा जा रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे।